everybody, welcome to the next class. This is class 45 of your spoken English course 2023 लेवल ए बेसिक कोर्स। आज हम लोग WH वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं पहले समझिए। ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स जो क्वेश्चंस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब WH क्यों बोला जाता है, इन्हें WH फैमिली क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये शुरू ही या तो W से होंगे या H से होंगे। देखो W W W W H H W W W W H W। मेजरली हमारे जो बाप है ना क्वेश्चंस के, वो ये वर्ड्स हैं और इन्हीं से बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। जैसे ये होम है, होम का मतलब होता है किसका या किसका, राइट? तो फॉर होम, एक फॉर लगाने से नया वर्ड बन जाता है फॉर होम मतलब किसके लिए। बाय होम मतलब किसके द्वारा, राइट? तो ऐसे ही इनके आगे अलग अलग प्रीपोजिशन यूज कर करके हम लोग अलग अलग वर्ड्स को यूज करते हैं। बट हमारा जो मेजर, जो हमारे मेन WH वर्ड्स होते हैं वो यही होते हैं, कुछ चुनिंदा। अब ये सिर्फ आपको पहले समझने हैं, प्रैक्टिस क्लासेस में आप इसको यूज कर पाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस में आप इन्हें खूब यूज करना, ठीक है? लेकिन अभी आपको सिर्फ इनका मतलब समझना है एक दो एग्जाम्पल के साथ, बाकी तो आपको बहुत कुछ बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, पहला है व्हाट। व्हाट मतलब क्या, व्हाट मतलब क्या, समझ रहे? जब भी आपको पूछना ना मतलब क्या आता है यहाँ पर, क्या जाता है, क्या खाता है तू क्या बोलता है, राइट? आप क्या सोचते हो, वो क्या कह रहे हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन करना ना क्या हो रहा है, तो आप वहां पर क्या यूज करेंगे, व्हाट। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। हम लोगों ने अब तक सेंटेंसेस आपको सिखाए बहुत सारे हैं, बट हमने आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना नहीं सिखाया, राइट? तो क्वेश्चन वर्ड का यूज करना आप सीख लीजिए। आप क्या कहोगे, व्हाट विल यू से। आपने क्या कर लिया है, आपने क्या कर लिया है, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन। आप क्या कर सकते हो, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू। तो हमें जो मॉडल टेंस के जो टाइमिंग्स हैं वो तो ऐसी ही रहेगी, बस आपको क्या जब यूज करना है तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाई। व्हाई यूज किया जाता है जब आपको रीजन पूछना हो, कारण पूछना हो, रीजन। आप क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग। आप क्यों करते हो, Why do you do। मैं आपको कोई सेंटेंसेस नहीं बोल के सिखा रहा, ट्रांसलेशन नहीं कर रहा। ये हमारा बेसिक होता है ना, मैं करता हूं, I do, मैं नहीं करता, I don't do, मैं करूंगा, I will do, मैंने किया, I did, मैंने कर लिया है, I have done, मैं कर सकता हूं, I can do। यही तो करते हैं हम, यही तो सिखाते आए आपको, तो हम बस इतना ही कर रहे हैं, राइट? रीजन पूछेंगे, why। हाँ, तुम क्यों करते हो, why do you do। तुमने क्यों किया ऐसा, why did you do so। तुम क्यों करोगे, why will you do। तुम क्यों कर रहे हो, why are you doing। तुम क्यों कर रहे थे, why were you doing। तुमने क्या कर लिया है, तुमने क्यों कर लिया है ये, why have you done it। समझ में आया? नेक्स्ट when का यूज किया जाता है आपको पूछने के लिए कब हुआ या कब के लिए, टाइमिंग के लिए when का यूज किया जाता है। जैसे तुम कब करते हो, when do you do, when do you do। तुम कब करते हो, तुमने कब किया, when did you do, when did you do। तुम कब करोगे, when will you do, when will you do। तुम कब कर रहे थे, when were you doing, when were you doing। तुम कब कर रहे हो यार ये काम, when are you doing। तुमने कब कर लिया था, when had you done। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज where। वेयर होता है प्लेस के लिए, जगह को पता करने के लिए। जैसे तुम कहाँ करते हो,
Where do you do? Where do you do? तुमने कहां पर किया ये काम? Where did you do that? Where did you do that? अच्छा, तुम कहां पर करोगे? Where will you do? Where will you do? तुम कहां करोगे? Where will you do? अच्छा, तुम कहां पर कर रहे हो? Where are you doing? Where are you doing? तुम कहां पर कर रहे थे? Where were you doing? Where were you doing? राइट सेंस क्या है where का? कहां पर, ठीक है, प्लेस पता करने में। नेक्स्ट, हाउ। हाउ का यूज जब किया जाता है जब हमें प्रोसेस पता करना होता है। प्रोसेस मतलब कैसे करते हो इस काम को। जैसे तुम कैसे करते हो? हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? तुमने कैसे किया? हाउ डिड यू डू? हाउ डिड यू डू? तुमने करा कैसे यार? हाउ डिड यू डू? तुम कैसे करोगे? हाउ विल यू डू? हाउ विल यू डू? अच्छा, तुम कैसे कर रहे हो? हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग? तुम कैसे कर रहे थे? हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग? मतलब हमें जब भी प्रोसेस पता करना हो तो हम वहां पर हाउ का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हु। हु मतलब किसी इंसान ने काम किया है उसके बारे में पता करना। जैसे ये कौन करता है? हु डू इट? हु डू इट? ठीक है। जैसे ये किसने किया? हु डिड डू इट? हु डिड डू इट? जैसे कौन जा रहा है? हु इज गोइंग? कौन खाता है भाई? हु ईट्स? हु ईट्स या हु डज ईट? राइट। कौन जाएगा? हु विल गो? Who will go? कौन जाएगा? कौन जा रहा है? Who is going? Who is going? अरे कौन जा रहा था? Who was going? कौन जा रहा था? क्लियर? जब हम किसी पर्सन का पता करते हैं तो who का यूज करते हैं। नेक्स्ट, which। which मतलब बहुत सारी चीजों में से कौन सी चीज के बारे में आप पूछ रहे हो। जैसे तुम किसके बारे में बात कर रही हो? Which topic are you talking about? राइट। जैसे which मतलब कौन, राइट। जैसे नेक्स्ट है हम चीज के बारे में, ये पर्सन के बारे में, ये चीज के बारे में। जैसे तुम्हें कौन सी पेंसिल पसंद है? Which pencil do you like? तुम्हें कौन सी लड़की पसंद थी? Which girl did you like? है ना। तुम कौन से शहर में जाओगे? In which city will you go? In which city will you go? तो जब हमारे पास चीज होती है ना, पर्सन की बात नहीं हो रही, इंसानों के लिए तो हु, लेकिन जब चीजों के बारे में यूज किया जाके कौन सी चीज चाहिए तो विच आप यूज करेंगे। नेक्स्ट, हुज। हुज का सेंस हिंदी में होता है किसका है ना। जैसे ये पेन किसका है? Whose this pen? Whose is this pen? ये पेन किसका है? क्लियर। अच्छा, किसका बच्चा रो रहा है? Whose kid is crying? Whose kid is crying? right? समझ में आ गया ये चीज। नेक्स्ट, whom। whom का मतलब है किस लिए। जैसे हम इसके साथ for लगा देते हैं। for whom मतलब किसके लिए, किस आदमी के लिए। जैसे तुम किसके लिए काम करते हो? For whom do you work? For whom do you work? अच्छा, तुमने किसके लिए काम किया? For whom did you work? For whom did you work? तुमने किसके लिए काम किया यार? For whom did you work? है ना। जैसे तुम किसके लिए काम करोगे? For whom will you work? For whom will you work? For whom will you work? तुम किसके लिए काम करोगे? For whom will you work? क्लियर हो गया। नेक्स्ट, how many। how many मतलब आप नंबर्स में पूछ रहे हो कितने। जैसे कोई चीज है, जैसे 15 लैपटॉप है तो तुम्हें कितने चाहिए? हाउ मैनी लैपटॉप्स डू यू नीड? हाउ मैनी लैपटॉप्स डू यू नीड? लेकिन देखो, अगर कोई चीज ऐसी है काउंटेबल है, नंबर में काउंट की जा सकती है, जैसे ट्रीज है तो ट्रीज को नंबर में काउंट किया जा सकता है, 1 2 3 4 5, है ना। लेकिन अगर हम बात करें चीनी को, चीनी कितना होता है? चीनी 1 2 में तो हो नहीं सकती, कितनी चीनी चाहिए? तो जो चीज काउंटेबल है उसके लिए हम यूज करेंगे हाउ मेनी।
और जो अनकाउंटेबल है, जिसे गिना नहीं जा सकता, उनके लिए हम यूज करेंगे हाउ मच। जैसे तुम्हें कितना दर्द है, तो हाउ मेनी पेन यू हैव या हाउ मच पेन डू यू हैव, हाउ मच, क्योंकि उसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते पेन को, राइट। तो अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच, काउंटेबल के लिए हाउ मेनी। हाउ मेनी के थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग यूज करते हैं ना, जैसे तुम्हें कितने नंबर चाहिए, हाउ मेनी नंबर्स डू यू नीड, राइट। अच्छा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी भी हो सकता है, और अगर आप नोट्स की बात करोगे हाउ मेनी नोट्स डू यू नीड। क्लियर हो गया, समझ में आया है ना। अच्छा, तुम्हें कितने कैमरास चाहिए, हाउ मेनी कैमरास डू यू नीड, समझ में आ गया। अच्छा, हाउ मच, जो चीज काउंटेबल ना हो, अनकाउंटेबल हो, जैसे तुम्हें कितना पानी चाहिए, हाउ मच वाटर डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू नीड, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब है, देखो व्हेन का मतलब क्या था, टाइम पूछना, कब किया तुमने, लेकिन सिंस व्हेन का मतलब है कब से कर रही हो, वो एक्यूरेट डेट पूछना चाह रहा है जिस दिन से तुमने काम शुरू किया था। जैसे तुम कब से हंस रही हो, सिंस व्हेन आर यू लाफिंग, Since when are you laughing? अच्छा, तुम कब से मूवीज देख रहे हो, Since when are you watching movies? Since when are you watching movies? अच्छा, तुम कब से चुटकुले सुना रहे हो, Since when are you cracking jokes? Since when are you cracking jokes? सर आप कब से पढ़ा रहे हो, Since when are you teaching? राइट। अब देखो इसके अलावा बहुत सारे WH वर्ड्स हैं जिनको पढ़ाना मैं समझता हूं कि ज्यादा यूजफुल नहीं है, हम लोग ज्यादा उनकी बात नहीं करते, बट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे वर्ड्स दिए गए हैं, आप जाके चेक करो, डिस्क्रिप्शन चेक दिए गया करो, वहां से आप सारी चीजें याद कर सकते हो। और ये जितने भी हैं ये मेजर हैं, अगर ये नहीं आते तो इंग्लिश में आप क्वेश्चंस पूछ ही नहीं सकते। एंड आई हैव टॉट यू ऑल दीज क्वेश्चन वर्ड्स so that you can ask the questions in future। अब जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे लेवल 2 में, तो क्वेश्चंस के लेवल बढ़ जाएगा और अलग तरीके से पूछे जाएंगे, और आप लोगों को होगी ज्यादा मेहनत की जरूरत, इसीलिए ज्यादा मेहनत करने के लिए हो जाओ तैयार, आगे जाकर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है। दिस वाज अबाउट अवर स्पोकन इंग्लिश क्लास 45 टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।